बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद में फवेद अपडेट्स भी के एक बार फिर हाजिर हैं पोस्ट मॉनसून डिप्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, आज दिन भर जो है वो कराची समेत जो सिंध के दीगर इलाके हैं यहाँ पर कोई भी ख़ास एक्टिविटी नहीं देखी गई। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि आज का जो दिन है यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी हद तक सप्रेस रहेंगी, क्योंकि कल जो है वो एक काफ़ी बड़ा अच्छा स्पेल जो है वो इन इलाकों में देखा गया और डे हीट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आज मिसिंग थी। साथ ही साथ दीगर कुछ पैरामीटर्स भी जो है वो मिसिंग थे। बुनियादी वजह ये कि इस वक्त आप ये सिस्टम के एक बार फिर ये प्रोजेक्शंस देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान जो है इसने कितनी ज़्यादा जिग जैग मूवमेंट्स की हैं। और यही पहले दिन से जिस तरह मैं आपको बताता चला आ रहा था कि ये गैर मामूली सिस्टम है और ये एंड तक जो है इसका ट्रैक हमें काफ़ी हद तक घुमाता ही रहेगा। और ये आप देख भी सकते हैं कि ये किस तरीके से कितना ज़्यादा जिग जैग जो है वो सिचुएशन पे है। आज ये ये थोड़ा सा इसने एक तो पिछले 24 घंटों के दौरान इंतहाई कम मूवमेंट की है। कल रात को 24 घंटे पहले ये इधर द्वारका के आसपास मौजूद था, इंडियन गुजरात रीजन के पास, और मुश्किल से इससे कोई 10-15 किलोमीटर जो है ये दूर गया है इस साहिल से, और इस वक्त भी बहरा अरब के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि सिस्टम जो है वो मजीद इंटेंसिफाई होके अब एक प्रॉपर डिप्रेशन की सूरत में एक बार फिर जो है वो आ चुका है। इसके प्रेशर एनालिसिस आप देख सकते हैं 996 है। हवाओं की रफ्तार जो है वो सेंटर पे 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है दिस मीन्स कि ये सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है। और उम्मीद यही थी कि ये पिछले 12 से 18 घंटों में जो है वो डिप्रेशन बन जाएगा, लेकिन इसे ऑलमोस्ट जो है वो 20 से 21 घंटे लगे डिप्रेशन स्टेज पे आने में, क्योंकि मूवमेंट जो है वो इंतहाई स्लो थी। साथ ही साथ ये मीडियम चांसेस भी आप कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये मजीद अपग्रेड हुए हैं। जिस तरह हम शुरू दिन से मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इस सिस्टम के इतनी स्लो मूवमेंट की वजह से बहरा अरब की सतह समंदर की टेम्परेचर और वर्टिकल विंड शेयर जो है वो काफ़ी हद तक लो होने की वजह से और सतह समंदर के दर्जा हरारत काफ़ी हद तक ज़्यादा होने की वजह से सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ के 40 to 50% इम्कानात हैं, यानी कि मीडियम चांसेस अब हो चुके हैं कि आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान ये सिस्टम किसी भी साइक्लोनिक स्टेज के ऊपर जो है वो जा सकता है। फिलहाल इसके चांसेस जो है वो 40 से 50% है। कोई पैनिक करने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर साइक्लोनिक स्टेज के करीब जाता भी है तो हमारे साहिली इलाकों से कुछ हद तक ये थोड़ा बहुत दूर ही रहेगा और फिलहाल इसके मीडियम चांसेस हैं। इसे लगातार जो है वो हम कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ खुले समंदर में जो है वो जाने के लिए मछुआरों के लिए स्पेशली जो है वो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, क्योंकि एक सिस्टम काफ़ी ताकतवर मौजूद है जिस वजह से तेज़ हवाएं और ऊंची लहरें हैं, तो वो जो है वो खतरे का बाइस बन सकती हैं। आने वाले 12 से 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम की अब क्या सिचुएशन है, ये इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। एक दफ़ा फिर इसने साउथ वेस्ट की मूवमेंट ली है। अब जो हमारे तज्जिए के मुताबिक ये सिस्टम जो है वो अगले 8 से 12 घंटों के दौरान, यानी कि कल सुबह या मैक्सिमम दोपहर तक जो है वो दोबारा इसी तरीके से एक और जिगजैग टर्न लेगा और ये जो है वो इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट की जानिब जो है वो मूव कर सकता है, जिसके ज़ेरे असर एक तो ये डिप्रेशन बन गया है और फिर जिसके ज़ेरे असर कल एक बार फिर जो है वो कराची समेत जुनूब मशरक़ी सिंध और लोअर सिंध के ठट्टा, बदीन, केटी बंदर, सुजावल, नगर पार्कर और इसके साथ साथ हैदराबाद, मीरपुर खास डिवीज़न के जो इलाके हैं, वो तकरीबन वही इलाके जिनका कल जो है जहां पर एक अच्छा स्पेल हमने देखा था, वही तकरीबन इलाकों में कल जो है वो एक बार फिर 2 अक्टूबर को जो है वो मिलता जुलता स्पेल देखा जा सकता है। इंटेंसिटी थोड़ी देर हद तक जो है वो कल वाले स्पेल से कम रह सकती है, पिछले स्पेल से कुछ हद तक कम रह सकती है, लेकिन ओवरऑल जो इसके आउटर बैंड्स होंगे काफ़ी हद तक बादलों की और आउटर बैंड्स की जो पोजीशन है वो उसी तरीके से रहेगी, डेवलपमेंट्स की पोजीशन भी उसी तरीके से रहेगी। और इस वक्त जब ये रात के 10 बजे एग्जैक्टली जब मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वक्त भी शदीद हब्स है। यहाँ समंदर के करीब के इलाकों में फीज लाइक टेम्परेचर इस वक्त भी 40 डिग्री 39 डिग्री चल रहा है। शदीद हब्स है, घुटन है। ग्राउंड कंडीशन सजेस्ट कर रही हैं कि एक तो सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसके ओवरऑल जो इसके पेरिफेरी में जितने भी एरियाज आते हैं, यहाँ पर जो है वो ग्राउंड कंडीशन जो है वो एक बार फिर सपोर्टिव होना शुरू हो गई हैं। कुछ विंड फार्म एनालिसिस भी देख लेते हैं। इस वक्त 2 डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ये हमारा वाला बहरा अरब का सिस्टम है जिसे हम रोज़ मॉनिटर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ खलीज बंगाल में एक और
डीप डिप्रेशन बन चुका है। इसी की वजह से जो आज जो था वो बे ऑफ बंगाल से इस सिस्टम के लिए मॉइस्चर काफ़ी हद तक कट ऑफ था, लेकिन ये सिस्टम जो है वो कल बे ऑफ बंगाल वाला मजीद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जानिब मूव करेगा, तो ये फिर मजीद जो है ये सिस्टम इस सिस्टम को जो है हमारे वाले सिस्टम को जो है बहरा अरब में जो मौजूद है इसे एक बार फिर मॉइस्चर सपोर्ट और पल्सेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है इसके लिए बहाल करेगा। और यही वजह है कि ये सिस्टम जो है वो मजीद कुछ हद तक इंटेंसिफाई हो सकता है और साइक्लोनिक स्टेज पर जाने की वजह भी जो मीडियम अपग्रेड कर दी गई है 40 से 50%, उसका भी काफ़ी हद तक इस सिस्टम की वजह से इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब प्रोजेक्शंस देख लेते हैं कि ये देखें कि कुछ इस तरीके से जो है वो इसकी मूवमेंट नज़र आ रही है हमें। और कल ये एज अ डिप्रेशन जो है वो हमारे एरिया से थोड़ा सा मजीद नॉर्थ वेस्ट की जानिब मूव करता हुआ यहाँ से जो है वो गुजरता हुआ नज़र आएगा। ये कराची है, ये हमारा केटी बंदर है और इसके करीब से होता हुआ जो है ये वेस्ट की जानिब मुड़ेगा। और ये स्ट्रीम लाइंस आप देख सकते हैं यही वाली, तो यहाँ से जो है ये जब सिस्टम मजीद नॉर्थ वेस्ट की जानिब मूव करेगा थोड़ा सा, तो इसके इन्फ्लुएंस में इसकी पेरिफेरी में जो है ये हमारे सारे एरियाज भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अगेन 998, 996, 997 की इसके प्रेशर डायनेमिक्स हैं, यानी कि ये सिस्टम जो है वो एज अ डिप्रेशन सस्टेन करने वाला है अगले 24 से 36 घंटों तक। 24 से 36 घंटों तक ये इसी पेरिफेरी में जो है वो घूमता रहेगा, यानी कि 2 अक्टूबर को भी स्पेल मुमकिन है। इसी के साथ साथ 3 अक्टूबर को भी जो है वो बारिश का स्पेल हमारे कराची समेत इन इलाकों में मुमकिन रहेगा। क्या इंटेंसिटी रहेगी इस हवाले से इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिस्टम की इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट्स की रैपिड चेंजेस की वजह से आपको पता है कि हमने अपनी जो फोरकास्ट है वो 24 घंटों तक ही लिमिटेड करके रखी हुई है। बात करें कुछ रेन एनालिसिस के हवाले से, रेन की इंटेंसिटी क्या रहेगी, तो अगेन कल जो है वो कराची समेत शहर कराची का स्पेशली अगर बात करें तो अक्सर इलाकों में लाइट टू मॉडरेट और काफ़ी सारे कुछ इलाकों में जो है स्पेशली ईस्टर्न और सदर्न जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू थोड़ा सा हैवी स्पेल तेज़ हवाओं के साथ एक बार फिर हो सकता है। काफ़ी हद तक मिली जुली सिचुएशन रहेगी जिस तरह हमने पिछला स्पेल देखा है। साथ ही साथ खट्टा, बदीन, सुजावल, डिप्लो, थरपारकर, नगर पारकर के इलाके, मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन के इलाके और ये केटी बंदर के इलाके, यहाँ पर भी मॉडरेट टू एट टाइम्स हैवी स्पेल जो है वो मुमकिन है। तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाएं और लाइटनिंग स्ट्राइक का खतरा जो है वो मौजूद रहेगा, क्योंकि एक इस वक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है। ड्राई विंड्स भी जो है उस वक्त मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से जिस तरह हमने पिछले स्पेल में देखा था कि इन इलाकों में गरज चमक काफ़ी ज़्यादा थी। बारिश की अमाउंट कम रह सकती है लेकिन गरज चमक जो है वो खासी ज़्यादा रहेगी, तेज़ हवाएं भी रहेंगी। और तकरीबन मॉडल्स जो हैं वो इसी से मिलती जुलती जो है वो प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर कराची समेत ज़ेरी सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो कल 2 अक्टूबर को अच्छा एक बार फिर जो है वो स्पेल मुमकिन है। और ये आप देख सकते हैं सिस्टम के आउटर बैंड्स, जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा था कि ये उसी दिन की तरीके से जो है वो आउटर बैंड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं और काफ़ी हद तक उस सिस्टम पिछले स्पेल से जो है ये मिलता जुलता रहेगा। यहाँ पर भी तकरीबन मॉडल्स जो है वो इस तरीके की स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ जो है वो कल के दिन के लिए दिखा रहे हैं। 3 अक्टूबर को भी स्पेल नज़र आ रहा है, लेकिन फिलहाल उस हवाले से इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे लोग जो है वो टाइमिंग के हवाले से पूछते हैं, तो टाइमिंग जो है वो हमारे ग्राउंड एनालिसिस के हिसाब से, मेरे ग्राउंड एनालिसिस के हिसाब से जो है वो कल दोपहर 1-1:30 बजे से लेके तकरीबन रात को 7:30, 8 मैक्सिमम 8:30 तक के आसपास जो है वो इस दौरान जो है वो बारिश के स्पेल का टाइम ज़्यादा पीक आवर्स रहेंगे, आइडियल टाइम रहेगा। जिस तरह पिछले स्पेल में बताया था कि 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक जो है वो दोपहर 3 बजे से रात को 9 बजे तक जो है वो स्पेल मुमकिन है। 2:30 पौने 3 बजे के आसपास जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में स्पेल शुरू हुआ और तकरीबन 8, सवा 8, 8:30 के आसपास जो है ये स्पेल रैप अप हो गया। कराची के अक्सर इलाकों से मेजर बारिश जो है वो हमने 7, 7:30, 6, 6:30, 7 बजे के आसपास देखी। कल की जो टाइमिंग नजर आ रही है वो 1 से 1:30 बजे से लेके तकरीबन रात को 8, 8:30 बजे के आसपास जो है वो इस दौरान जो है इंशाल्लाह मुमकिन है कि इस एक बार फिर जो है वो इस तरीके की बारिश का स्पेल आएगा, लिहाजा तैयार रहिएगा। इसके बाद जैसे जैसे थंडरस्टॉर्म्स जिसके कल डेवलपमेंट्स होंगी, जैसे जैसे सिचुएशन होंगी, फेसबुक पेज और कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो बना, ये फेसबुक पेज को आप फॉलो रखें, ट्विटर हैंडल को फॉलो रखें, उस पर लगातार जो है वो फौरी जो है वो नाउकास्ट अपडेट्स जो है हमारी आती रहती हैं। तो इसी के साथ साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। फिलहाल ये एक प्रोजेक्शन है, कोई इस पर हतमी बात नहीं की जा रही है। तकरीबन मॉडल कंसेंसस भी कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम जब खुले समंदर में जाएगा तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि एक बार फिर रिकर्व होके जो है वो इंडियन गुजरात या कच्छ रीजन के आसपास जो है वो दोबारा रिकर्व हो सकता है। फिलहाल मॉडल प्रोजेक्शंस हैं, कुछ शमाल विंड्स का भी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरह हमने डिस्कस भी किया था
कि ये एक काफ़ी ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इस वीकेंड पे शुरू होने वाला है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस सिस्टम के अंदर जो है वो इसके ट्रैक में जो है वो कुछ हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। यही वजह है, और साथ ही साथ पीछे से हाई प्रेशर सिस्टम शमाल विंड्स का भी पुश है, तो ये सिस्टम जो है वो दोबारा रिकर्व कर सकता है। क्या सिचुएशन रहती है, क्या इंटेंसिटी रहती है, साइक्लोनिक स्टेट तक ये उस वक्त तक चला जाता है या नहीं। 991 के कुछ प्रेशर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि डीप डिप्रेशन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म सिस्टम तक भी जा सकता है जब ये खुले समंदर में जाएगा और इसे लो वर्टिकल विंड शेयर और फुल एसएसटीज की जानिब से सपोर्ट होगी। फिलहाल इस चीज़ को यही रखते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती रहेगी आप तमाम तो लोगों को मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। याद रखिएगा कि अगले 3 से 4 दिनों तक ये सिस्टम के इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे इन इलाकों में, कराची समेत साउथ ईस्टर्न सिंध और ज़ेरी सिंध के इलाकों में रहेंगे। अगले 3 से 4 दिन तक ये सिस्टम जो है वो हमें बार बार जो है वो ट्रैक्स में बहुत ज़्यादा घुमाने वाला है। तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही तमाम तरह लेटेस्ट अपडेट जानने के हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कल कराची और इसके आसपास के इलाकों में बारिशों का जो टाइम पीरियड, आइडियल टाइम पीरियड जो नज़र आ रहा है वो 1-1:30 बजे से लेकर रात को 8 साढ़े 8 बजे तक है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।